जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। जैसे अब सब लोग जानते ही हैं कि आज 26 जून से गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है और समाप्ति है 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। और जो 26 जून से प्रारंभ हो रहा है उस दिन गुरुवार है, मतलब कि आज। तो सबसे पहले आप कौन सी साधना करने चाहेंगे जिससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो? आप उस नवरात्रि में अलग अलग साधनाएं कर सकते हैं, पर गुप्त साधना मतलब होती है रात्रि कालीन की गई साधना मानी जाती है। तो रात्रि कालीन हम कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको आज सब जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आप लक्ष्मी साधना करना चाहते हैं तो एक स्फटिक की माला से आप ओम श्री नमः का मंत्र जाप करें। क्या आप जाप करेंगे ओम श्री नमः? इससे आपके घर में श्री लक्ष्मी जी का आगमन होगा, घर में सुख शांति रहेगी और लक्ष्मी के साथ में सरस्वती माँ का भी आपके घर में आगमन जरूर होगा। तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और सरस्वती के साथ में आप देवी चामुंडा का आह्वान करना चाह रहे हैं जो आपको सर्व विजय दिलाएंगे, हर काम में आपकी विजय होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो उसके लिए आप जाप कर सकते हैं ओम ऐं ह्रीं कं चामुंडाय विच्चे। अगर आप चाहें तो रोज 111 माला का जाप कर सकते हैं, मगर करना है गुप्त रूप से। गुप्त रूप का मतलब होता है रात्रि कालीन में। तो रोज 7 माला 5 माला, मतलब रोज से रोज जैसे एक माला जाप करते हैं, रोज थोड़ा सा ज़्यादा करने की आप ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि नवरात्रि जो है वो 4 बार आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 उजागर नवरात्रि होती हैं। इसमें जितनी भी साधना कर सकते हैं आपको उतनी ही करनी चाहिए। देवी की कृपा से, गणपति जी की कृपा से, ये देखिए हमारे कितने सुंदर गणपति जी हैं, कितने सुंदर लगते हैं। गणपति जी की दया से, देवी की दया से आप निश्चित ही समृद्धि और सुख की प्राप्ति हो जाती है। व्यक्ति के घर में बीमारी है, उसके लिए मैं आपको विशेष उपाय बता रही हूँ, वो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। मैं ज्योतिष आचार्य आपको यह सारी जानकारी बहुत ही आसानी से दे देती हूँ, क्योंकि आपको इस जानकारी के अनुसार और इन उपायों को करने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता और कोई मुश्किल भी नहीं आती है। इसीलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति और निरोगी काया रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एक पीला वस्त्र लीजिए, उसमें 3 मुट्ठी राई डालिए और 3 हल्दी की गांठ और 3 सिक्के, मतलब एक जैसे होने चाहिए, एक सिक्के के या 2 के या 5 के, मतलब आपने जो 3 सिक्के लेने हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आप 1 का सिक्का लेते हैं तो तीनों सिक्के 1 के होने चाहिए, अगर 2 का सिक्का लेते हैं तो तीनों सिक्के 2 के होने चाहिए, अगर 5 का सिक्का ले रहे हैं तो वो तीनों सिक्के 5 के होने चाहिए। आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। एक लव ये 3 का आंकड़ा है। और इसके बाद में आप क्या करें, जो रोगी है रोगी को उसको 21 बार उसके सिर के ऊपर से उतार दें। उसके बाद 21 बार एकदम तिथि का करना है, एकम तिथि को 21 बार उसके ऊपर से फिर आपको उतारना है और पूजा स्थान में रख दें। पूजा स्थान में रखने के बाद में आप भैरव का मंत्र का जाप करें। आप भैरव ओम कुछ भी जाप कर सकते हैं। इसमें मंत्र बहुत गुप्त रखे जाते हैं तो बताना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप भैरव जी का मंत्र जाप कर सकते हैं। भैरव जी का मंत्र जाप आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पर गृहस्थ मंत्र आप अच्छे से जाप कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम भैराय नमः, ओम भैराय नमः, ओम भैराय नमः। इस तरीके से आप जाप कर सकते हैं। 4 तारीख भर लेनी है, जैसे नौमी आ रही है और यह आपने आप में ही बहुत पवित्र मानी जाती है। तो उस दिन क्या करना है, 4 तारीख जिस दिन नौमी तिथि है और दिन शुक्रवार है, उस दिन आपको एक दिया लेना है जो मिट्टी का दिया होता है, उसमें 4 मुख की बाती लगाना है, मतलब 2 ऐसी बाती लगानी है कि वो अलग अलग हो। ऐसी बाती लगानी होगी तो 4 मुख की बाती हो जाएगी। 4 मुख
की आपको बाती लगानी है और उसमें सरसों का तेल डालना है। जो जातक बीमार है उसके ऊपर से नीचे तक आपने 21 बार उसको फिर से उतारा कर लेना है। उसको उसी नौमी भरमी में शाम के समय घर के बाहर की तरफ दक्षिण के कोने में आप उसको रख देना है। और फिर सरसों की पोटली की बारी आती है, जो पोटली हमने आपको कहा था बनाने के लिए। जैसे ही रात्रिकालीन हो जाए, नौमी तिथि को जब सब सो जाते हैं, इतने दिन वो सरसों अपने आप में सिद्ध हो चुकी है। जब सारे लोग सो जाएं, ऐसा करना है कि किसी भी एक गमले को ले लीजिए ताकि वह क्रिया आसानी से हो जाए और किसी को मालूम भी ना चले। आपको एक गमला ले लेना, उसकी मिट्टी को खोद दीजिए और उसके अंदर वस्त्र को हटा के और पूरी सरसों और सिक्के सहित उसके अंदर सारा सामान है वो रख दीजिए। उसके ऊपर बाद में अभी कुछ दिन बाद आप उसके ऊपर में तुलसी या नीम का वृक्ष लगा सकते हैं। अगर आप उस गमले में तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो वह सबसे ही अच्छा होगा। वह सरसों गलेगी जो आपने वहाँ रखी थी, वो हल्के हल्के अंकुरित होगी। उसी के हिसाब से उस जातक की बीमारी का अंत हो जाएगा। आप मेरी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। जय मां।